नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता राय। विशेष में आज की शुरुआत हम कोटा से करेंगे, जिसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इशारों की भाषा समझी जाती है और बोली जाती है, और अब इसे जरूरत है सरकार की संवेदनशीलता की। आज हम ऐसे लोगों की कहानी लेकर आए हैं जो इशारों से अपनी बात को समझाते हैं। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। जिंदगी तो हर कोई गुजार सकता है, लेकिन बिरले वही होते हैं जो अधूरी जिंदगी को भी खुशहाली से जी जाते हैं। आम और खास लोगों के बीच इशारों की भाषा से अपनी बात कहते इन लोगों के जीवन में शून्यता है। ना कुछ सुन सकते और ना बोल सकते। आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है फिरोज और आजिफा, जिनकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। मूक बधिर लोगों की जिंदगी के दर्शन वैसे फिल्म जगत कराता रहा है। कोशिश से लेकर बर्फी तक मूक बधिर लोगों के जीवन पर आधारित फिल्मों ने सुर्खी और सफलता बटोरी है, लेकिन वो फिल्में थी। हकीकत में जिंदगी के और ही मायने हैं, जिसे फिरोज की भाषा में ही समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नाम फिरोज है, फिरोज खान। मेरी मैं एक एनजीओ है यहाँ पर, तो मैं वहाँ पर डेली यहाँ पर कोटा के अंदर वहाँ पर संडे को जाता हूँ। डेली हम सारे डेफ मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। कुछ भी मेरी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी काम, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है हम वहाँ पर सॉल्व करते हैं, बात करते हैं। हम लोगों की ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब का इनकी कुछ है नहीं। इस चीज़ को लेकर हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरी शादी हो चुकी है, बाद में हम लोगों मेरे पास काम नहीं होगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये काम क्या है? अभी फ़िलहाल तो ये काम कर रहा है प्राइवेट, सिर्फ इसको डेली का 100 रुपीज़ मिलता है। वहाँ पर फर्नीचर का काम सीख रहा है ये। पहले सिलाई का काम करता था, लेकिन वो उसको उस टाइम पे अच्छा नहीं लगा, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है इसको करने में। तो इसने अपना ये कोशिश की, ये चाहता है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बट मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई बोला। मैं 8 पास हूँ। एग्ज़ाम में हम लोग जब जाते हैं बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सारे डेफ के साथ प्रॉब्लम है। एजुकेशन, वो इनके एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली, वो उनको प्रॉपर एजुकेशन के अंदर इनको पढ़ाई जो है वो बोलकर इनको कराते हैं। सारे डेफ लोगों को साइन आता है, सब कुछ है, लेकिन काम की हम लोगों को प्रॉब्लम। सब कुछ कर लेते हैं। मूक बधिर फिरोज का निकाह आजीवा से हुआ। जिंदगी का सफर पटरी पर साथ साथ भी चल रहा है, और उसका मुख्य कारण है फिरोज के अपने जीवन साथी के साथ दर्द की समानता, जो शायद नहीं होती तो फिरोज का जीवन ऐसा न होता। मेरा ये मानना है, डेफ है, अगर डेफ से शादी करता है तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। अभी मेरी खुद की फैमिली में देख लीजिए, मेरी जो भाभी हार्ड ऑफ हियरिंग है, प्रॉपर तरीके से उसको साइन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी चलो जैसे तैसे मैनेज हो जाता है। अगर वो हियरिंग होती है, मेरा भाई डेफ होता, तो शायद अब तक इनका डाइवोर्स हो चुका होता, क्योंकि इनकी लैंग्वेज अगर ये कुछ बोलेंगे तो समझने वाला भी तो होना चाहिए। बार बार वो मम्मी पापा का सहारा लेके या किसी इंटरप्रीटर के साथ, एटलीस्ट अपनी वाइफ के साथ एक इंटरप्रीटर नहीं रख सकते कि वो इंटरप्रीटर है और अपने वाइफ से कोई हस्बैंड बोल रहा है और उसको आप ट्रांसलेट कर रहे। तो वैसे इनकी लाइफ शादी का बहुत अच्छी, क्योंकि मेरा भाई बहुत खुश है अपनी वाइफ के साथ और वो भी बहुत खुश है। फिरोज की तरह ही ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो शून्यता में जिंदगी के मायने तलाश रहे हैं, शून्यता में जिंदगी की आहट के इंतजार में हैं, एक दूसरे में जीवन का अकेलापन दूर करके खुद का नया संसार बना रहे हैं। इनके हौसलों को देखकर यह कहना गलत न होगा कि अंधियारा जिससे शर्माए उजियारा जिसको लग जाए, ऐसा दे दो दर्द मुझे तुम, मेरा गीत दिया बन जाए। पीयूष के साथ सुरक्षा राजौरा की रिपोर्ट। जिंदगी के अधूरेपन का असर अगर सबसे ज्यादा किसी पर पड़ता है
तो वो रिश्ते होते हैं। अधूरेपन से रिश्ते टूट जाते हैं तो कहीं मजबूत भी होते हैं। आसिफा ऐसी ही एक मिसाल है जो खुद को मजबूत किए हुए सिस्टम से लड़ रही है। पेश है ये रिपोर्ट। जमाने से जो डरते हैं जलीलो खार होते हैं, बदल देते हैं जो माहौल वही खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे पर, चलाते हैं जो खुद चापू वही समुद्र पार होते हैं। आसिफा एक इंटरप्रेटर है, यानी सामान्य और असामान्य लोगों के बीच का सेतु। राजस्थान की एक ऐसी इंटरप्रेटर जिसने साइन लैंग्वेज का पूरा कोर्स किया हुआ है, लेकिन उससे पहले वह एक बहन है जिसने अपने भाई के दर्द से अपने जीवन से दिया जलाकर हजारों मूक बधिर लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा बना लिया है और एक आवाज बन गई है मूक बधिर लोगों के लिए। मैंने इसके अंदर टीचिंग में भी कोर्स किया हुआ है, 2 साल का दिल्ली से करा था। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे प्रॉपर साइन नहीं आती, क्योंकि टीचिंग के अंदर, स्पेशल टीचिंग के अंदर आपको सिर्फ इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है थोड़े से साइन सिखा देते हैं कि आप इनके साथ थोड़ा बहुत इनका समझ सकते हो। फिर मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि नहीं, मुझे भी जॉब नहीं करनी है। फिर मैंने बॉम्बे गई। बॉम्बे मैंने 1 ईयर का कोर्स करा, जिसमें A लेवल, B लेवल, C लेवल होते हैं, तीनों लेवल मैंने करा। वहाँ से सीखकर मैं आई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीखकर आगे मैंने भीलवाड़ा में काम करा, जो कि वहाँ पर स्कूल में साइन नहीं होता था, सारा ऑरलिज्म पे होता था। बच्चे छुपकर प्रिंसिपल से साइन करते थे, साइन में बात करते थे, लेकिन प्रिंसिपल का मानना था कि इनको स्पीच में ट्रेनिंग दी जाए। बट डेफ है, इनको स्पीच इनके लिए बेटर है। बट मेरा मानना है इनको अगर साइन लैंग्वेज के अंदर आप नहीं सिखाएंगे तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी मदर टंग होती है और मदर टंग किसी को सिखाई नहीं जाती। तो मैं अपने भाई के साथ बात करती थी, मुझे नहीं आते थे इतने साइन, जब ये डेफ था तो थोड़ी थोड़ी बात करती थी। हमेशा मुझे बोलता था घर के अंदर कि नहीं तू मेरी बात को समझ लेती है, मुझे हमेशा बोलता था। फिर मैंने इसकी वजह से, एक्चुअली मेरी साइन लैंग्वेज इसके कुछ काम नहीं है, क्योंकि मैं इसको, ये सिर्फ 8 पास है, मैं इसके लिए कुछ कर नहीं पाई। लेकिन मुझे बाद में मोटिवेटेड हुआ कि नहीं, मुझे ये कोर्स करना है, कि शायद अगर ऊपर वाले ने कोई अच्छा मौका दिया तो इनके साथ काम करूँगी। स्कूल होगा उसमें प्रॉपर तरीके से अच्छे से इनको पढ़ाऊंगी। आगे अगर इनका कॉलेज खुल जाता है उनको साइन लैंग्वेज के अंदर कहीं ना कहीं मकसद आपके भैया को लेकर ही था कि आप भैया के लिए कुछ कर पाए, साथ ही इनके जैसे जो लोग नहीं, भाई को लेकर एक्चुअली मेरे भाई की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। शायद अगर इनको बचपन से आप इनको सिखाओ, साइन लैंग्वेज को आती थी, लेकिन मेरा कोर्स करने के बाद मैंने इसकी कोई हेल्प नहीं करी। हाँ, ये ज़रूर है कि छोटे बच्चे भी मुझे मिलते हैं, मैं उनकी ज़रूर हेल्प कर पाऊंगी कि हम लोग उनको साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ा चुके, क्योंकि ये अपनी पढ़ाई छोड़। अब आप आसिफ ने खुद के इरादों को तो पक्का कर रखा है, लेकिन वो सिस्टम की उदासीनता को लेकर परेशान है। मूक बधिर लोगों की चिंता उसे सताती रहती है। वो कहती है कि मूक बधिर लोगों की जिंदगी के लिए ठोस कार्य होने चाहिए और सबसे ज्यादा ध्यान शिक्षा पर दिया जाए। के लिए मैं एक्चुअली ये चाहती हूँ कि इनको सीरियसली, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बहुत कम है। मनोज सर, हम लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इनके स्कूल के अंदर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो, साइन लैंग्वेज में इनको एजुकेशन दी जाए। साइन लैंग्वेज में अगर इनको हम एजुकेशन देंगे तो ये समझेंगे। कॉलेज होना चाहिए इनके लिए कि इसमें साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो, जिनको टोटली साइन लैंग्वेज के थ्रू इनको पढ़ा सके। क्योंकि अगर ये लोग कोई कॉम्पिटिशन में कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी इनको साइन लैंग्वेज नहीं आती, बुक के अंदर आप इनके सामने कुछ भी बोलो, उनको नहीं समझ में आएगा जब तक इनको साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट ना करो। तो इनके लिए जितना भी होना चाहिए कि इनकी पढ़ाई या जो भी अगर साइन लैंग्वेज में होगी, क्लासेस चलेगी, तो लोग अपने एजुकेशन में ज़्यादा मोटिवेटेड लेके अच्छी से पढ़ाई करेंगे। इनको सारी फैसिलिटी मिले तो सबको, जैसे क्योंकि इनको आप देखकर या कुछ भी बिल्कुल नॉर्मल है। बस फ़र्क इतना है कि हम लोगों को इनकी लैंग्वेज नहीं आती। अगर हमें इनकी लैंग्वेज आती है तो ये लोग बिल्कुल नॉर्मल थे। प्रॉब्लम अगर हैंडीकैप की बात आप करते हो तो हम लोग सब हैंडीकैप है, क्योंकि अगर हम गुजरात जाते हैं तो हम लोगों को गुजराती नहीं आती। हमारे साथ अगर कोई ट्रांसलेटर है, अगर वो हमें समझाएगा तो हम लोग उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग भी इन्हीं की तरह कि चुपचाप उनको देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। तो सिर्फ इनको अगर साइन लैंग्वेज का स्कोप मिल जाए तो ये लोग अच्छे से, इनका डेवलपमेंट हो सकता है। आसिफा का कहना है कि मूक बधिर लोगों के लिए सरकार को जागरूक होना चाहिए। साथ ही आसिफा ने कहा कि शिक्षा के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाए और सरकार वैकेंसी भी निकाले, लेकिन वो खुद अभी संघर्ष कर रही है। मैं खुद अभी अपनी जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा, मैं छोटे मोटे जो असाइनमेंट होती है वो करती हूँ, या फिर मतलब गैस फैकल्टी में क्लासेस वगैरह लेती हूँ। लेकिन मेरे लिए खुद के लिए अभी प्रॉपर जॉब नहीं है। मैं खुद अपनी अभी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त सीरियसली बहुत परेशान हूँ कि मैंने जो कोर्स किया हुआ है, मैं राजस्थान की पहले इंटरप्रेटर हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, उसके बाद भी मेरे पास कोई जॉब नहीं है। वैसे आसिफा के प्रयास सराहनीय हैं। वह अपने स्तर पर कोशिश भी कर रही है।
लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है तो सरकार की संवेदनशीलता की, जिसकी एक पहल मूक बधिर की कोशिश को बर्फी बना सकती है। कोटा से पीयूष के साथ सुरक्षा राजौरा की रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि असामान्य जीवन के सफर पर चल रहे लोगों की पीड़ा से सामान्य वर्ग के लोग इत्तेफाक नहीं रखते। कोटा की निःशक्त जन कल्याण परिषद ने ऐसे लोगों के लिए जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए रिश्तों की एक आत्मीय पहल की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कहते हैं जोड़ियां भगवान के यहाँ से बनकर आती है, लेकिन जमीन पर इन असाधारण जोड़ियों को सूत्र में बांधने का माध्यम बनने वाले लोग काबिले तारीफ होते हैं। कोटा की विकलांग परिषद ने इन असाधारण लोगों को जीवन साथी चुनने का मंच दिया है। हर समाज के सम्मेलन होते हैं, लेकिन इन विकलांग बंधु की कोई नहीं सोचता। तो हमने तय किया कि भी इनका भी हम ये करें, इनमें इकट्ठे हो। और ये अत्यावश्यक इसलिए भी है कि ये मूक बधिर है। मूक बधिर लड़की है तो मूक बधिर लड़का सी होगी। यदि मूक बधिर लड़का नहीं है तो वो व्यक्ति क्या है, इसको मारपीट के उसको भगा देगा और वो जोड़ा चलेगा नहीं। और दोनों मूक बधिर है तो इशारों में उसकी जिंदगी का गुजारा हो जाता है, फिर टूटता नहीं जिंदगी में। मैंने ये भी देखा, हमारे पास जो बायोडाटा आए हैं, 30-30 हजार रुपये महीना कमाने वाले मूक बधिर विकलांग बंधु है, लेकिन उनको जोड़ा फिर उसी प्रकार का चाहिए, कम से कम 25-30 हजार रुपये कमाने वाला। तो ये हमारा प्रयास है और हमने ये संकल्प ले लिया कि हर साल करेंगे। हर साल करने से क्या होगा कि बहुत सारे लोगों के हमारे पास आ जाएंगे। अभी जैसे हमने पहले वालों को टेलीफोन करके पूछा तो उसमें 2 लड़कियों का था कि साहब हमारे तो आपके उस सम्मेलन की वजह से जोड़े हो गए, वो 6 के अलावा वो बन गया। तो हमको बड़ी खुशी मिलती है। हमको खुशी तो ये मिलती है कि आप इसे हमको सोना से भी तोलो ना, तो उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना इस कार्यक्रम में जोड़े बनते आपस में, और उससे हमको खुशी मिलती है। परिषद की पहल असामान्य लोगों के चेहरे की मुस्कान बन रही है। अधूरा जीवन कुछ हद तक पूरा हो रहा है, जोड़ियां बन रही है और रिश्तों में मिठास घुल रही है। यहाँ से हमारा शादी गृहस्थी का जीवन मिल गया अपना। खुशी है इस बात की। आगे क्या रहेगा दंपति? मुडरा का सहयोग मिल गया और क्या है, जीवन साथी मिल गया। इससे बड़ी खुशी की आवश्यकता है जीवन में। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे भी कोई जीवन साथी आएगा। ये माध्यम बनाएगी। नहीं सोचा था इस तरह ही शादी हो जाएगी, मगर अगले साल हम यहाँ पे आए थे, ये शादी होगी हमारी। संस्था के बारे में सुना था आपने? सुना था ना। उनकी छोटी सी दुकान है और बस उसी में तुम्हारा गुजारा कर लेंगे। तो अच्छा रहा संस्था? हाँ, अच्छा रहा। अच्छा भी अच्छा रहा। कितने साल हुए और अब क्या सोचती हैं आप? क्या सोचते, बस अच्छा लग रहा है और यह सोचते हैं एक बच्ची है। जीवन के अधूरेपन को लेकर बनी फिल्म भले ही ऑस्कर अवार्ड तक पहुंच रही हो, लेकिन वास्तव में ऑस्कर का सम्मान असामान्य लोगों का ही है। कुछ लोग पर्दे पर तो कुछ हकीकत में ऐसी जिंदगी जीते हैं। कोटा से पीयूष के साथ सुरक्षा राजौरा की रिपोर्ट। तो आपने देखा यहाँ मूक बधिर लोगों की परेशानियां और उससे जुड़ी एक संस्था जो यहाँ पर इन लोगों के लिए काम भी कर रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे कोटा से हमारी संवाददाता सुरक्षा से। सुरक्षा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ हमने देखा फिरोज को देखा, आजीबा को देखा, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से मूक बधिर लोगों के सामने ये परेशानियां आ रही हैं, अब सरकार की तरफ आस भरी नजरों से देखा जा रहा है। क्या यहाँ सरकार या प्रशासन की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? बिल्कुल सुनीता, अगर बात करें इन आम और खास लोगों की तो ये इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये लोग होते हैं, लेकिन और इनमें जो है मेहनत और लगन की कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। जिस तरह से हमने देखा और बात करी, फिरोज ही नहीं, फिरोज जैसे कई ऐसे युवा है या बच्चे हैं जिनमें काम करने की लगन है, लेकिन उनको प्रॉपर जो दिशा है वो नहीं मिल पाती है। और आज की अगर स्थिति की बात करें तो कोटा में इसके लिए सरकारी मुख्य मध्य विद्यालय भी है और जो समाज सेवक हैं वो अपने अपने दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन बात और सवाल यही है सुनीता कि आखिर कब तक वो ये काम करते रहेंगे। आपने